सर्वव्यापक हैं राम के दो निवास खास, दिवस ओरछा रहत हैं शयन अयोध्या वास। आज रामनवमी है और यूं तो पूरे देश में राम को भगवान के रूप में पूजो जात, लेकिन हमारे बुंदेलखंड में राम राजा राम के रूप में भी पूजे जात। हम बात कर रहे बुंदेलखंड की अयोध्या ओरछा की। ऐसी मान्यता है कि ओरछा अयोध्या की परछाई है। बड़ी प्रबल मान्यता जा भी है कि श्री राम दिन में इते और अयोध्या में रात में विश्राम करत। शाम की आरती होने के बाद बजरंगबली को जलती हुई ज्योति सौंप दी जात। उसके बाद हनुमान जी रात्रि विश्राम के लाने भगवान राम को अयोध्या ले जात। लेकिन भगवान राम ओरछा में राजा राम कैसे बने, ई के पीछे की एक कहानी है। कहानी जा है कि ओरछा के नरेश मधुकर शाह की पत्नी गणेश कुंवर थी। आमतौर पे ओरछा नरेश भगवान श्री कृष्ण की उपासना के लाने गणेश कुंवर को वृंदावन चलवे को कहते, लेकिन रानी राम भक्त थी, सो उनने वृंदावन जावे से मना कर दो। इसे नाराज होकर राजा गुस्सा में बोले कि अगर तुम इतनी राम भक्त हो तो अपने राम को ओरछा ले आके बताओ। तुरंत रानी ने अयोध्या में सरयू नदी के तट पे लक्ष्मण किले के पास अपनी कुटिया बना के साधना आरंभ कर दी। उन दिनों तुलसीदास जी भी अयोध्या में साधना कर रहे थे। उनको आशीर्वाद भी रानी को मिले, लेकिन रानी को कई महीनों तक भगवान राम के दर्शन नहीं भये, तो आखिर में वे निराश होकर अपने प्राण त्याग वे सरयू जी में कूद गईं। ई के बाद उन्हें जल की गहराइयों में भगवान राम के दर्शन भये। आखिरकार भगवान राम ने ओरछा चलवो स्वीकार करे, लेकिन उनने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त जा थी कि उनकी यात्रा पैदल हुई है, दूसरी यात्रा केवल पुष्प नक्षत्र में हुई है, और तीसरी उनकी मूर्ति जी जगह पर रखी है उते से दोबारा उठे नहीं। राजा मधुकर शाह ने राम राजा के विग्रह को स्थापित करवे के लाने चतुर्भुज मंदिर को निर्माण कराओ। जब रानी ओरछा पहुंची तो उनने श्री राम की मूर्ति अपने महल में रख दी, जो निश्चित भाव कि शुभ मुहूर्त में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके चतुर्भुज मंदिर में स्थापित कर दीजिए। लेकिन श्री राम के विग्रह ने चतुर्भुज मंदिर जावे से मना कर दो। कहावत जा भी है कि राम इते बाल रूप में आए और अपनी माँ को महल छोड़ के भी मंदिर में कैसे जा सकते। प्रभु राम आज भी यही महल में विराजमान है और चतुर्भुज मंदिर आज भी वीरान है। संवत 1631 को राम राजा जब ओरछा पहुंचे, वही दिन रामचरितमानस को लेखन भी पूर्ण भव। जो मूर्ति ओरछा में विद्यमान है उसके बारे में बताओ जात कि जब राम वनवास जा रहे थे तब उनने अपनी एक बाल मूर्ति माँ कौशल्या को दी थी। जब राम अयोध्या लौटे तो कौशल्या जी ने यह मूर्ति सरयू नदी में विसर्जित कर दी और जय मूर्ति गणेश कुंवर को सरयू की मझधार में मिली। राम राजा मंदिर विश्व को अकेलो मंदिर है जिते राम की पूजा राजा के रूप में होत। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दो जात। पुष्प नक्षत्र में इते मेला जैसो माहौल होत। ओरछा मध्य प्रदेश को अहम पर्यटन स्थल है और इते भगवान राम को बाकायदा दरबार सजाओ जात। यही से इते भगवान राम को ओरछाधीश भी कही जात। और ई मंदिर की खास बात जा है कि ओरछा में कौनो VIP आए वो इते राजा के रूप में नहीं बल्कि एक सेवक के रूप में भगवान राम के दरबार में पहुंचत। राम राजा मंदिर के चारों ओर हनुमान जी के मंदिर हैं। छरदारी हनुमान, बजरिया के हनुमान, लंका हनुमान के मंदिर एक सुरक्षा के तौर पे उनके चारों तरफ हैं। ओरछा की अन्य बहुमूल्य धरोहरें लक्ष्मी मंदिर, पंचमुखी महादेव, राधिका बिहारी मंदिर, राजा महल, राय प्रवीण महल, हरदौल की बैठक, हरदौल की समाधि और तमाम तरीके के और बाकी किले और महल ओरछा किला ने विश्व को प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल बनाउत हैं। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार किला ने।
सागरश्री संभाग का प्रथम NABH सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको एडवांस्ड मशीनरी, आधुनिक CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 1.5 टेस्ला MRI मशीन, 24 घंटे आपातकालीन फार्मेसी सर्विसेज एवं एम्बुलेंस। सागरश्री में संभाग का पहला लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर, संभाग का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, संभाग का पहला फिक्स कैथ लैब, आधुनिक शिशु इकाई। सागरश्री में अब सारे रोगों का एक ही छत के नीचे इलाज और आपके अपनों के लिए ढेर सारा समर्पण। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आने वाले सभी मरीजों का निशुल्क इलाज। सागरश्री, हमारा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। देश को पहलो बुंदेली मीडिया प्लेटफॉर्म बुंदेली बौछार जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन दबाएं, के बाद बेल आइकॉन दबाएं और बुंदेली बौछार की पूरी जानकारी समाचार पाएं।